बिहार में अक्सर ये सवाल उठता है कि स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है, टेंडर पर सही शिक्षकों की बहाली नहीं होती है, वे ठीक से पढ़ाते नहीं। इसे लेकर कभी कभी इसी टाइप का वीडियो वायरल भी होता है। हाल ही में बिहार के एक विद्यालय का वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें बच्चे मिड डे मील का अनाज ढो रहे थे। एक विद्यालय में किताब धोते नजर आ रहे थे। मिड डे मील को लेकर भी अक्सर स्कूलों में मास्टर साहब और अभिभावकों के बीच झंझट होता रहता है। फिर पंचायतों और नगर निकायों के चुनाव और उपचुनाव होने वाले हैं। इसके बाद सिर पर लोकसभा चुनाव आ जाएगा। इन सबों में मास्टर साहब की भी ड्यूटी लगाई जाती रही है। इतना ही नहीं, इन दिनों मास्टर साहब जाति गिनने में व्यस्त हैं और फिर टेंडर वाले मैक्सिमम मास्टर साहब राज्यकर्मी बनने की तैयारी करेंगे, तो वे बच्चों को पढ़ाएंगे कब? इसे लेकर विपक्ष की ओर से सरकार की लगातार घेराबंदी की जा रही है। 2 दिन पहले ही बिहार के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने इसे लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार ढंग से हमला किया था। उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार अपने राजनीतिक फायदे के लिए छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। सभी सरकारी शिक्षकों को जातीय गणना में लगा दिया गया है और स्कूलों में क्लास सीनियर छात्रों के भरोसे छोड़ दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि 2 साल तो यहाँ की शिक्षा व्यवस्था कोरोना के कारण बर्बाद हो गई। इस साल उम्मीद थी कि बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे, लेकिन उसे भी बर्बाद कर दिया गया। विजय सिन्हा ने सवाल दागा है कि क्यों बिहार के लोगों से बदला ले रहे हैं मुख्यमंत्री जी? बंद कीजिए ये व्यवस्था। बिहार की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की जगह उसे जातीय गणना में आप बर्बाद कर रहे हैं। उन्होंने लालू यादव पर तंज कसते हुए नीतीश कुमार से कहा, आपके बड़े भाई पहले से ही चरवाहा विद्यालय से बिहार के शैक्षणिक वातावरण को बर्बाद कर चुके हैं। यहाँ पहले से ही दारू बालू माफिया ने लोगों को बर्बाद कर दिया है। अब बची खुची शिक्षा व्यवस्था को भी जातीय गणना में बर्बाद कर रहे हैं। विजय सिन्हा यहीं पर नहीं रुकते हैं, ये भी कहते हैं यहाँ स्कूलों में पढ़ाई करने का सही समय है। फिर गर्मी की छुट्टी और उसके बाद आधा बिहार बाढ़ में घिर जाएगा। फिर बच्चों के पास पढ़ने का समय ही नहीं मिलेगा। इसलिए जातीय जनगणना में शिक्षकों को लगाने की जगह सरकारी विभागों के कर्मियों को लगाया जाए, ताकि बच्चों की पढ़ाई को नुकसान ना पहुंचे। दरअसल बिहार में जाति आधारित जनगणना का दूसरा चरण 15 अप्रैल से शुरू किया गया है। इसका आगाज भी राजनीतिक अंदाज में किया गया। इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 15 अप्रैल को बख्तियारपुर अपने पुश्तैनी मकान में पहुंचे थे। वहां जनगणना कर्मियों ने उनसे जाति समेत 17 सवाल पूछे। मुख्यमंत्री ने खुद अपने बेटे, भाई सहित पूरे परिवार की जानकारी अधिकारियों और कर्मियों को दी। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं जनगणना में लगाए गए शिक्षकों की। दरअसल बिहार में सरकारी स्कूल के शिक्षक इन दिनों जाति आधारित जनगणना की ड्यूटी में लगे हैं। कहा जा रहा है कि 90% से अधिक शिक्षक इसमें बिजी हैं। ऐसे में राज्य के सरकारी स्कूल में हालात ऐसे हो गए हैं कि यहाँ बच्चे तो हैं, लेकिन शिक्षक नहीं है। वे पढ़ाई के बदले खेलकूद में व्यस्त हैं। हालांकि कुछ स्कूलों के प्रिंसिपल को इससे फ्री रखा गया है, लेकिन उन पर रोज अलग अलग रिपोर्ट बनाने का दबाव है। इसका नतीजा ये हो रहा है कि शिक्षक समय पर स्कूल नहीं आ रहे, स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो रही है और समय से पहले स्कूल बंद हो जा रहे हैं। एजुकेशन एक्सपर्ट की माने तो स्कूलों में एजुकेशन सिस्टम पूरी तरीके से चरमरा चुका है। स्कूल को बंद करने का आदेश नहीं है, क्योंकि सरकार का निर्देश है किसी भी हालात में स्कूलों में मिड डे मील बंद नहीं होनी चाहिए। जब स्कूल में कोई देखने वाला नहीं है तो मिड डे मील के भोजन में कहीं गिरगिट तो कहीं कुछ और गिर जा रही है, जिससे बच्चे खाना खाकर बीमार भी पड़ रहे हैं। जातीय जनगणना तो बड़ी समस्या है ही, अब शिक्षक की भी बड़ी बहाली होने वाली है। ये बहाली वैसे शिक्षकों की होगी जो राज्यकर्मी कहलाएंगे। सारी सुविधाएं सरकार कर्मी की तरह होगी और खास बात ये कि इसमें नियोजित शिक्षक भी शामिल हो सकते हैं। दरअसल सरकार ने शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2023 को इसी माह कैबिनेट से मंजूरी दे दी है। इन शिक्षकों की नियुक्ति बीपीएससी के माध्यम से होगी और इसके लिए बीपीएससी स्टेट लेवल की परीक्षा लेगा। इसमें बैठने के लिए अभ्यर्थियों को सीटीईटी, एसटीईटी और टीईटी में से किसी एक में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। तब जाकर बहाल शिक्षक सरकारी कर्मी कहलाएंगे। इन्हें सरकारी कर्मियों की तरह अनुकंपा का लाभ भी मिलेगा और खास बात ये कि इसमें बिहार में कार्यरत नियोजित शिक्षक भी शामिल हो सकते हैं। कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया था कि राज्य में लगभग 4 लाख नियोजित शिक्षक हैं। वे भी इस प्रक्रिया से राज्यकर्मी के इस नए संवर्ग में नियुक्त हो सकेंगे। इसके लिए उन्हें आयु सीमा में 10 साल तक की छूट दी जाएगी। परीक्षा में पास होने वाले पुराने नियोजित शिक्षकों का वेतन निर्धारण उनकी वरीयता के हिसाब से तय होगा। दरअसल इस बहाली को लेकर कल ही डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ने ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि 69वीं बीपीएससी का एग्जाम डेट आ गया। आज बीपीएससी ने जो एग्जाम कैलेंडर जारी किया है उसके अनुसार 69वीं बीपीएससी सीसीई की पीटी परीक्षा 30 सितंबर 2023 को होगी और पीटी का रिजल्ट 45 दिनों के बाद ही 15 नवंबर 2023 को आ जाएगा। जबकि 69वीं बीपीएससी मेंस का एग्जाम 9 दिसंबर से 16 दिसंबर 2023 के बीच होगी। एक्सपर्ट की माने तो इसके लिए आम अभ्यर्थी तो होंगे,
लेकिन बिहार में काम कर रहे लगभग 4 लाख नियोजित शिक्षक भी इसमें शामिल हो सकते हैं। ऐसे में बेशक उनका ध्यान अपनी पढ़ाई पर ज्यादा और स्कूल की पढ़ाई पर कम होगा और इसका सीधा असर स्टूडेंट्स की भी पढ़ाई पर पड़ेगा। इधर जनसुराज यात्रा के जरिए लगातार बिहार का दौरा कर रहे प्रशांत किशोर भी लगातार शिक्षा व्यवस्था को लेकर नीतीश कुमार से लेकर तेजस्वी यादव तक पर हमलावर है। उन्होंने पिछले दिनों पूर्वी चंपारण में यात्रा के दौरान 2 टूक कह दिया था। बिहार के नेता खुद अनपढ़ हैं और जनता को भी अनपढ़ बना रहे हैं। इनका सारा फोकस स्कूलों में खिचड़ी बांटने पर ही रहता है। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार के नेता और जनता आज भी 1960 में जी रहे हैं। समाजवाद का ढोंग करने वाले लोगों ने समाजवाद के नाम पर गरीबी और अशिक्षा को बांटा है। बिहार के स्कूलों में सिर्फ खिचड़ी बांटी जाती है। सरकार की पूरी व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर और शराबबंदी तक ही सीमित रह गई है। उसमें भी सरकार असफल रही। यहाँ की सरकारों ने पूरे समाज को अशिक्षित बनाकर समतापूलक राज्य बना दिया है। इतना ही नहीं, कल ही प्रशांत किशोर ने वैशाली में कहा कि बिहार के स्कूलों में शिक्षक ही नहीं है, पूरी शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गई है। हद तो तब हो गई जब बिहार पटना के ही डीईओ ने गजब का आदेश जारी कर दिया। उन्होंने अपने आदेश में लिखा, शिक्षक अपनी सुविधानुसार स्कूल पीरियड यानी कि 6:30 से 11:45 के दौरान कभी भी स्कूल आकर अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। शिक्षकों की कमी रहने पर सीनियर बच्चों से जूनियर बच्चों के क्लास को संचालित करवाया जा सकता है। आप डीईओ का लेटर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें साफ कहा गया है कि बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो, इसके लिए जूनियर क्लास के स्टूडेंट को अब सीनियर क्लास के बच्चे पढ़ा सकेंगे। वहीं शिक्षकों की माने तो गणना कार्य में सिर्फ जाति ही नहीं पूछनी होती है, बल्कि 17 सवाल करने होते हैं। साथ ही सभी सवालों के उत्तर को पहले कागज पर नोट करना होता है, इसके बाद डेटा भरना होता है और इसके बाद उसे ऑनलाइन अपडेट भी करना होता है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि शिक्षकों के पास फिर बाकी कामों के लिए स्टेमिना कितना रह जाएगा। बहरहाल, शिक्षक जहां जाति आधारित जनगणना से परेशान हैं, तो वहीं अभिभावक पढ़ाई नहीं होने को लेकर टेंशन में रह रहे हैं। और नेता का क्या, उन्हें तो बस मुद्दा मिलना चाहिए और उनका काम चलते रहना चाहिए। लाइव सिटीज के लिए पटना से राजेश ठाकुर की रिपोर्ट। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। यदि आप इस वीडियो को Facebook के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। इसके अलावा आप हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो कर सकते हैं।